हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक के करंट अफेयर देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आप लोग से कुछ एक बात कहनी है कि जो आदमी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं किए हैं तो उसे दोबारा ना करें, ताकि आप लोग उसे अनसब्सक्राइब हो जाएगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं बिहार के क्वेश्चन, 21 अगस्त के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन व मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किस जिला को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भागलपुर। इसकी व्याख्या देखिए। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर गोपालगंज जिला रहा है। पुरस्कार के तौर पर जिले को 1,50,000 रुपया दिया गया है। बामेती द्वारा संचालित आत्म कृषि और प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के तहत कराए गए कार्यों के आधार पर प्रत्येक वर्ष राज्य के 38 जिलों में सर्वश्रेष्ठ जिला का चयन किया जाता है। बामेती के बारे में देखें तो बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अब भागलपुर के बारे में देखें तो प्रमंडल भागलपुर, मुख्यालय भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 जिला आता है, भागलपुर बांका। भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है। भागलपुर तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगांव से ह्वेनसांग चीनी यात्री ताम्रलिपि की यात्रा से प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल 1855 में सिद्धू और कानू चांद भैरव नामक 4 भाई ने भागलपुर में संथाल विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, 1855-56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकारों की घोषणा की थी। भागलपुर राजमहल को दमन-ए-कोह के नाम से जाना जाता था। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के 2 रणजी प्लेयर समर कादरी और हर्ष विक्रम सिंह को किस आईपीएल टीम ने बॉलिंग डेवलपमेंट स्क्वाड नेट गेंदबाजी के लिए शामिल किया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स। इसकी व्याख्या देखें। समर कादरी अब तक 45 रणजी और 16 एक दिवसीय और 10 टी20 मैच खेल चुके हैं। हर्ष विक्रम सिंह अब तक 2 रणजी और 1 टी20 मैच खेले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा बिहार के किस स्टेशन को हरित स्टेशन के लिए सिल्वर सर्टिफिकेट में से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। इसकी व्याख्या देखें। राजेंद्र नगर टर्मिनल को हरा भरा रिसाइकलिंग प्लांट को लेकर यह सम्मान दिया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल सिल्वर सर्टिफिकेट पाने वाला स्टेशन है, जिसे हरित स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। इस स्टेशन पर गंदे जल को साफ कर फिर से काम में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 12 साल पहले हुए कुसाहा ट्रस्टी की 12वीं बरसी पर किस आयोग का गठन किया गया है? तो कोसी बेसिन जन आयोग। इसकी व्याख्या देखें। यह आयोग कोसी बेसिन के बाद तटबंधन का जनपक्षीय समाधान तलाशेगा। इसका मकसद समस्याओं का समाधान है। यह सरकार या किसी संस्था के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने समुदाय, लोगों व मित्र संगठनों के सहयोग से चलेगा। 18 अगस्त 2008 को लंबाई में तटबंध कोसी डैम बह जाने से नेपाल के 34 गांव समेत पूर्वोत्तर बिहार में 441 गांव की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव 2020 को लेकर वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के किस महिला से शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी ने संवाद किया? तो कामनी और अनुपमा। इसकी व्याख्या है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले थे, लेकिन उनकी जगह शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप पुरी ने लोगों से संवाद किया।
मुंगेर की कामनी और अनुपमा से मंत्री ने बात की और उनसे घर में शौचालय रहने के फायदे और जब शौचालय नहीं था तो परेशानियों को लेकर बात की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय की कैटेगरी में बिहार के मुंगेर नगर निगम के टॉयलेट का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है। इसमें पटना व देश भर में कौन सा स्थान पाया है? तो 105वां स्थान पाया है। इसकी व्याख्या है, देश भर में 105वां रैंक का स्थान मिला है पटना को तथा पूर्वी भारत में पटना 47वां रैंक है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना को 2019 में देश भर में 318वां रैंक और 2018 में 309वां रैंक था। इंदौर इस साल भी टॉप पर है। वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 साल से टॉप पर था और यह उसका लगातार चौथा साल है। नेक्स्ट है, हाल ही में जीविका दीदियों के द्वारा एलईडी बल्ब के प्रोडक्शन के लिए किस नाम से कंपनी खोली गई है? तो के वायर। इसकी व्याख्या है, जीविका दीदियों ने बल्ब के उत्पादन के लिए अपनी कंपनी के वायर जीविका वीमेन इनिशिएटिव रिन्यूएबल एनर्जी नामक कंपनी की निबंधित करा ली है। सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए डोबी गया में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन दे दिया है। अगले महीने से यहां 9 वाट के एलईडी बल्ब का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह बल्ब बाजार में प्रचलित अन्य ब्रांडों के बल्ब से काफ़ी सस्ता और टिकाऊ होगा। 2 साल के अंदर सभी तरह के सौर उत्पाद लैंप, टॉर्च, सोलर पंखे आदि बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित होने वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत मल्लखंब प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता योगेश मालवीय बिहार आएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत मल्लखंब प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? तो नवंबर में। इसकी व्याख्या है, देश की पहली बार मल्लखंब में मध्य प्रदेश के योगेश को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में बिहार मल्लखंब संघ के महासचिव प्रवीण कुमार मिश्रा हैं। वर्तमान में मल्लखंब फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रमेश इंदौलिया हैं। अब हम लोग देखते हैं 22 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की आई रिपोर्ट के अनुसार गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता की श्रेणी में बिहार का कौन सा शहर देश में तीसरे स्थान पर है? तो मुंगेर। इसकी व्याख्या देखें, देश में 129 शहरों की सूची में तीसरा स्थान मिला है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पटना को 47वां सबसे अंतिम स्थान मिला है। कंटोनमेंट में बिहार के दानापुर छावनी को देश में 62वां स्थान मिला है। स्वच्छता रैंकिंग में पटना नगर निगम को 6000 में 1552.51 अंक प्राप्त हुआ है। देश के सभी शहरों के प्रदर्शन का आकलन मूलतः 4 घटकों में किया गया है। नागरिकों को सेवा प्रदान करने सिविल लेवल प्रोग्रेस में पटना को 1500 में 105.16 अंक मिले हैं। सीधा मूल्यांकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में 1500 में पटना को 600 अंक मिला है। नागरिकों से सीधी जानकारी सिटीजन फीडबैक में पटना को 1500 में 846.94 अंक मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर बिहार के किस जिला में गायों की मुफ्त में शॉर्टेज सेक्स सीमेन वृद्धि से गर्भधारण का योजना शुरू किया गया है? तो बेगूसराय। इसकी व्याख्या है, इसके लिए बरौनी सुधा डेयरी का चयन किया गया है, जहां जिले के किसानों के गायों को मुफ्त में शॉर्टेज सेक्स सीमेन से गर्भधारण कराया जाएगा। इस विधि से अधिकांश गाय सिर्फ बछिया को जन्म देगी। इसके लिए प्रथम चरण में जिले में 40 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें कुल चिन्हित 500 गायों को प्रथम चरण में शॉर्टेज सेक्स सीमेन में से गर्भधारण कराए जाने की योजना है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए 23 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम रजक जदयू को छोड़कर राजद में शामिल हो गए, तो राज्य के उद्योग विभाग का प्रभार किसे दिया गया है? तो उद्योग विभाग से पहले श्याम रजक के पास था और 17 अगस्त को श्याम रजक जदयू को छोड़कर 10 साल बाद अपनी पुरानी पार्टी राजग में लौट गए। हाल ही में राजद के 3 विधायक चंद्रिका राय, फराज फातमी और जयवर्धन यादव जदयू में शामिल हुए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना के इलाज में मूल्य निर्धारण के लिए राज्य के अस्पतालों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य में कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, जिसको नेशनल एजुकेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर NABH से मान्यता प्राप्त है। दूसरा, जिसे NABH की मान्यता प्राप्त नहीं है, तथा मरीजों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ABC, अधिकतम 18,000 रुपया ही रोज ले सकेंगे निजी अस्पताल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हैदर आजाद। इसकी व्याख्या है, स्कूल गेम्स एंड इक्विटी डेवलपमेंट फाउंडेशन SAFT के द्वारा सामाजिक कार्य के लिए हैदर आजाद को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, कैप सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 55.8% मतदाता नोटा के बारे में नहीं जानते। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को नोटा का अधिकार किस वर्ष दिया था? तो 2013 में। नोटा है नन ऑफ द एबव। स्वीप कोषांग के माध्यम से इस बार मतदाताओं को नोटा वोट एंड EVM से मौजूद नोटा बटन की जानकारी दी जाएगी। कोरोना संकट को लेकर इस बार स्वीप कोषांग सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान योजना बनाई गई है। नोटा बटन ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपनी शुरुआत की। 2014 से नोटा पूरे देश में लागू हुआ। नेक्स्ट है, कृषि अवसंरचना निधि के तहत राज्य के कितने जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाएगा? तो 8। इसकी व्याख्या है, सहकारिता विभाग ने 8 जिलों के 57 पैक्सों का चुनाव किया है फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। इसके अंतर्गत जहानाबाद, मधुबनी, पटना, गया, रोहतास, कैमूर, अरवल, पूर्वी चंपारण जिला का चयन किया गया है। सबसे अधिक पटना जिला में 15 पैक्स का चयन किया गया है। पैक्सों को 1 करोड़ रुपया 1% ब्याज पर दी जाएगी ऋण के तौर पर। वर्तमान में बिहार में 8463 पैक्स हैं। पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि ऋण समिति। अब हम लोग देखते हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए क्या किया है? तो किससे किया गया है? तो अखिलेश पाठक और संत कुमार सहनी। इसकी व्याख्या है, अखिलेश पाठक बिहार के सारण जिला के मध्य विद्यालय चैनपुर वैश्वाहा के हेडमास्टर है तथा संत कुमार सहनी बेगूसराय जिला के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खरमौली बीरपुर के हेडमास्टर है। पूरे देश में चयनित शिक्षक की सूची में अखिलेश्वर पाठक 12वें क्रम संख्या पर हैं और संत कुमार सहनी 47वें क्रम संख्या पर हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर इन दोनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। इस बार बिहार के केंद्र सरकार ने 6 शिक्षक का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया था, जिसमें से 2 शिक्षक का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को यूरोप मीट्स माइंड्स के साथ मिलकर द लर्नर कन्फ्यूशियस द्वारा नीदरलैंड और बेल्जियम के शिक्षकों द्वारा वेबिनार के लिए आमंत्रित किया गया है? तो आनंद कुमार। इसकी व्याख्या है, इस वेबिनार का विषय वर्चुअल सेशन ऑफ पैशनेट टीचर एंड मेक ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस है। नीदरलैंड में सुपर 30 को 1 साल बाद फिर से रिलीज किया गया है। नीदरलैंड के शिक्षकों का कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से शिक्षा की शक्ति और एक शिक्षक के प्रभाव को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सलाहकार संवाद नामक पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो राणा रणधीर। इसकी व्याख्या है, सहकारिता मंत्री है राणा रणधीर। यह पत्रिका सहकारिता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता विभाग के सभी योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा किस रसायन का आविष्कार किया गया है जिससे सूखा पड़ने पर भी गेहूं की खेती की जा सकेगी? सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। इसकी व्याख्या है, इस रसायन के प्रयोग से 5 सिंचाई की जरूरत वाले गेहूं की फसल को मात्र 1 सिंचाई की जरूरत होगी। बस 20% नाइट्रोजन वाला पाउडर सुपर एब्जॉर्बर पॉलीमर NSP को खेतों की मिट्टी में मिलाना होगा। इस पेटेंट व ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि मनाया गया है तो 21 अगस्त को। इसकी व्याख्या है, 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में वाराणसी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया था। बक्सर जिला के डुमराव में 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का
निधन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बक्सर जिला के डुमराव में 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए ICMR द्वारा मंजूरी दी गई है? तो RMRI। इसकी व्याख्या है, पटना स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान RMRI में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए ICMR के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस ट्रायल में भारत बायोटेक इंटरनेशनल, जायड्स कैडिल्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। इस ट्रायल के लिए देश में 17 संस्थान को चुना गया है, उसमें बिहार का RMRI भी एक है। बिहार में 160 लोगों का पर प्रशिक्षण होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रीना देवी मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो कैमूर। इसकी व्याख्या है, इस अस्पताल को MLLC संतोष कुमार सिंह ने अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाया है। अब हम लोग देखते हैं 24 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो रेशमा प्रसाद। इसकी व्याख्या है, पटना की रहने वाली रेशमा प्रसाद को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। 22 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट में इसकी घोषणा की गई है। रेशमा प्रसाद के अलावा इस काउंसिल में 9 ट्रांसजेंडर की सदस्य बनाया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह काउंसिल काम करेगा। बिहार की रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर है और दोस्ताना सफर संगठन के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय की बेहतरी के लिए काम करती है। रेशमा प्रसाद कमजोर, बेसहारा, दुबे कुचले महिलाओं और एवं किन्नरों के हक के लिए सदैव उपलब्ध रहती है। साथ ही लड़कियों की शिक्षा और बेटियों की गर्भ में हत्या न हो, इसके लिए वो गरीबों की बस्तियों में अक्सर कार्यक्रम करती रहती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NIRF नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आई रैंकिंग के अनुसार इंजीनियरिंग कैटेगरी में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को देश में 26वां स्थान मिला है? तो IIT पटना। और NIT पटना को 92वां स्थान मिला है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व शुरू हुआ है, यह किस धर्म से का महापर्व है? तो जैन धर्म। इसकी व्याख्या है, दिगंबर जैन समाज का 10 दिवसीय महापर्व पर्युषण 23 अगस्त 2020 को शुरू हुआ है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार किसी भी जैन मंदिर में कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, G9 किस फल की प्रजाति है जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए चर्चा में आया है? तो केला। इसकी व्याख्या है, G9 केला की एक प्रजाति है जिसे भागलपुरी केला भी कहा जाता है। G9 केला में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इसमें कीट का प्रभाव कम होने व साधारण केला की तुलना में अधिक केला होने के कारण इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर के टिश्यू कल्चर में 10 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अब बिहार सरकार ने भी इस पौधे को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर BAU के माध्यम से कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया व खगड़िया जिलों को 6 लाख पौधे आवंटित कराए हैं, जहां के किसानों के बीच अनुदान पर पौधे बांटे जा रहे हैं। नेपाल सहित कई देशों इसके डिमांड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग को कितने करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है? तो 4855 करोड़। इसकी व्याख्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1344 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, 3130 करोड़ की लागत से बदले गए जर्जर तारों का लोकार्पण और 383 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में किस नियोजन में बिहार का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका होगा प्रारंभिक शिक्षा नियोजन। इसकी व्याख्या है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के 8 जिलों में 8 नए RT-PCR लैब की स्थापना होगी। इसमें कितने लैब PM केयर फंड को तहत स्थापित की जाएगी? तो 3। इसकी व्याख्या है, बक्सर, कैमूर, बांका, नालंदा व बेतिया में अस्थायी RT-PCR लैब की स्थापना होगी, जबकि प्रधानमंत्री केयर फंड से मोतिहारी, मुंगेर और पूर्णिया में
RT-PCR लैब स्थापित की जाएगी। पूरे देश में पीएम केयर फंड के तहत 16 RT-PCR लगाए जाने हैं। इसमें सर्वाधिक 3 बिहार, यूपी और असम में लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, उद्यान योजना के तहत किसान को कम पानी में अधिक सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पर कितने प्रतिशत अनुदान दिए जा रहा है? तो 90%। इसकी व्याख्या है, कम पानी में अधिक सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पर 90% और स्प्रिंकलर पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले का पहला राजनीतिक दल कौन सा बना? तो जदयू। इसकी व्याख्या है, बिहार में 15 वर्षों से सरकार चला रहे जनता दल यूनाइटेड जनता ने संवाद की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जदयू ने अपना एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म JDULive.com बना लिया है। JDULive.com भारत का पहला समर्पित वर्चुअल रैली प्लेटफॉर्म है, जिसमें बड़ी संख्या में सहभागियों को लाइव जोड़ने की क्षमता है। इस प्लेटफॉर्म की वर्तमान क्षमता एक वर्चुअल रैली के लिए 1 लाख लाइव दर्शकों को जोड़ने की है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे 10 लाख दर्शकों तक को लाइव जुड़ने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। इसके सहारे जदयू को संवाद करना और आसान हो जाएगा। JDULive.com का उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करने वाले हैं। संभावना यह भी है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहारे बिहार की अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है, JDULive.com इस दल का अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जो पूरी तरह से स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा विकसित है। यह दोनों तरफ से वीडियो संचार में समर्थ है। यह मेक इन इंडिया और मेक इन बिहार उत्पाद का एक अद्भुत स्वरूप है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार रग्बी फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय प्रकाश में क्यों किया गया है? इसकी व्याख्या है, इनका कार्यकाल 4 सालों का होगा। पंकज कुमार ज्योति को सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला में राज्य का पहला जीविका ऑनलाइन बाजार शुरू किया गया है? तो भागलपुर। इसकी व्याख्या है, अब भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों की जीविका से जुड़ी सदस्य यहां से कम कीमत पर ऑनलाइन खरीदारी कर सकेगी। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। पहला ऑनलाइन जीविका बाजार सबौर की रानी तालाब में चल रहा है। यहाँ एक ही छत के नीचे कम मूल्य पर गुणवत्तात्मक सामान उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बुकिंग के बाद बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के घर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था भी समूह के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में पहली बार कितने सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है? तो लगभग 80,000। इसकी व्याख्या है, हाल ही के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षकों से जुड़ी 4 संशोधित सेवा शर्तें अधिसूचित और लागू की गई है। सभी में शिक्षकों के लिए 9 बिंदुओं पर आचार संहिता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब कोई भी शिक्षक न तो किसी प्रकार का नशा करेगा, किसी राजनीतिक दल से किसी प्रकार से संबंध रहेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उस पर आचरण संहिता का उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई होगी। कार्रवाई का स्वरूप क्रियाकलाप के मुताबिक तय होगा। नेक्स्ट है, आचरण संहिता नई नियमावली से नियुक्त शिक्षकों के लिए पहली बार लागू हुई है। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसी के मद्देनजर उनमें अच्छे चरित्र निर्माण को लेकर शिक्षकों के लिए भी जरूरी वर्जनाएं तय की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित राजकुमार शुक्ल की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 145वीं जयंती मनाई गई है। इसकी व्याख्या है, राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ था। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुलाकात कर चंपारण आने को कहा था। राजकुमार शुक्ल के साथ बापू 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए। नील की फसल से लागू 3 कटिया खेती के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार द्वारा 2 स्मारक डाक टिकट भी प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस संगठन द्वारा चलाया जा रहा सहकारी बैंक को CBI ने अवैध घोषित किया गया है? तो सृजन महिला विकास सहयोग समिति। इसकी व्याख्या है, सृजन महिला विकास सहयोग समिति के अंतर्गत चलाया जा रहा सहकारी बैंक को RBI की मान्यता नहीं मिली थी।
सीबीआई जांच में इनकी जानकारी दी गई। 1993 से 94 में सृजन महिला विकास सहयोग समिति का स्थापना की गई थी। 23 से 24 वर्षों में महिलाओं ने 21 करोड़ की अवैध कमाई कर ली है। सृजन संस्था 1935 एक्ट के तहत निबंधित थी, लेकिन इसके अंतर्गत चलने वाली सहकारी बैंक को आरबीआई के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल मिशन फॉर रेगुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना के तहत बनाया गया पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो पटना। इसकी व्याख्या है, पटना के कंकड़बाग में इसका निर्माण किया गया है। इस पार्क की खास बात यह है कि इसमें लगे सभी पेड़ को QR कोड से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने पार्क के पेड़ की पहचान के लिए QR कोड पटना पार्क प्रमंडल की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर राधा कृष्णन सिंह का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? तो साहित्यकार। इसकी व्याख्या है, इन्हें बिहार राज्यसभा विभाग की तरफ से BP मंडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है था और इनके द्वारा हमारी राजनीतिक विरासत, शिक्षा, साहित्य और संविधान, छात्र आंदोलन आदि जैसे 1.5 दर्जनों पुस्तक लिखी गई है। वे मूल रूप से बेगूसराय के निवासी थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।